बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल के कोफ्तों की। बीफ कोफ्ते की रेसिपी बहुत ही सुपर हिट है क्योंकि इस तरीके से हम कोफ्ते बनाते हैं तो कोफ्ते ना तो सख्त होते हैं ना टूटते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपको लगेगा इतने मज़ेदार से बीफ के कोफ्ते बनाने के लिए। तो चलाएं देखते हैं किस तरीके से हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे कि झटपट फटाफट मज़ेदार से कोफ्ते हमें जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले हम कोफ्ते के लिए जो ग्रेवी होती है वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप कुकिंग ऑयल को गर्म होने रख दिया था। खड़े मसालों में मैं डालूंगी 2 बड़ी इलायची, 4 लौंगे, 12 से 15 मैंने जो है वो गोल वाली मिर्चें ली हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े, 12 से 15 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं हमने। मिक्स करेंगे, इसकी थोड़ी खुशबू आने देंगे। जो खड़े मसालों की खुशबू होती है जब वो आने लगेगी तो मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको बहुत ही फाइन पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका फाइन पेस्ट बना लें। अब हमें करनी है प्याज की अच्छे से भुनाई। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इस स्टेज को स्किप कर देते हैं तो उसको ये ना करें। आप पहले इसको प्याज का देखें, कलर जब चेंज हो जाने दें। कलर जब चेंज हो गया तो मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर लेंगे प्याज का। पकते पकते देखें प्याज का पानी ड्राई हो गया और इसका ऑयल सेपरेट होने लगा है तो फिर हम इसमें डालेंगे इसके सूखे मसाले। उससे पहले आप सूखे मसाले मत डालें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस ये इसके सूखे मसाले हैं जो इसकी ग्रेवी में जाएंगे, वो हमने डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और मसालों को, प्याज को, सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। ऑयल सेपरेट होने देंगे इसका ताकि अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। अब देखें जब कॉर्नर से ऑयल सेपरेट होने लगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 छोटे टमाटर का पेस्ट। मसाले को हम भुनने देंगे, स्लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई होने देंगे। और अब हम कर लेते हैं कोफ्तों के कीमे की तैयारी। तो यहाँ पर हमने आधा किलो जो है वो बीफ का कीमा लिया है। तो कीमा जो है आपको इस तरीके से लेना है कि उसके अंदर पानी ना हो, वरना कोफ्ते पिचपिचे से हो जाते हैं, बनते नहीं है। आधा किलो कीमे से मैंने थोड़ा भी डाला है कीमा और उसके अंदर मैंने डाल रही हूँ धनिया। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, वो भी मैंने आधी डाली है और 4 हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाली है। तो इसको ज़रा पीस लेंगे। बाकी है कीमा थोड़ी देर बाद जब ये पिस जाएगा तो डालेंगे। आप अपने जो आपका चॉपर यूज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी के, उसकी जो स्पेस है उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर लें, उस हिसाब से डालें। देखेंगे इस तरीके से हम इसको अलट पलट देंगे, फिर इसको पीस लेंगे। बहुत ही बारीक कोफ्तों का कीमा आपको पीसना है। मैंने आपको जैसे बताया है कि कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। या तो आप कीमे को पहले धो लें और उसका छन्नी में उसको रख दें ताकि अच्छे से उसका पानी निकल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। पानी कीमे में अगर होगा तो देखिए इस तरीके से टाइट जो है वो देखिए कीमा नहीं पिसेगा और वो पिचपिचा सा हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कोफ्ते उसके जो वो सही नहीं बनते। देखें एक में हमने पीस लिया था आधा, तो बाकी का आधा भी पीस लूँगी। इसके बाद जो बचे हमारे पास कीमा वो भी पीस लूँगी। इस तरह करके हम सारे ही कीमे को थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। प्याज को मैंने रफली चॉप करके डाला है। हरी मिर्च छोटी वाली ली है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। इसके जो है वो अच्छे तरीके से इसको चॉपर में चला लेंगे, कीमे को बारीक पीस लेंगे। बस जब सारा ही कीमा हमारे पास पिस जाएगा तो फिर हम उसको एक बॉल में निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसके जो मसाले होते हैं कोफ्ते के लिए वो डालना शुरू करेंगे। तो इसको पीस लेते हैं अच्छे तरीके से। कीमा हमारे पास पिस चुका है तो हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, हाफ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। ये इसके सूखे मसाले चले गए। अच्छा, बेसन जो आप लेंगे ना उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि इसकी खुशबू आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर आप डालें। ये मैंने यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तकरीबन हाफ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्टेज है कि आपको इस तरीके से मिक्स करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। इस तरीके से हम मसल के मिक्स जब हम करेंगे तो जो मसाले होंगे ना वो चले जाएंगे, गोश्त के फ्लेवर दे देंगे, गोश्त के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से करें। 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी डालने से क्या होता है कि जो हमारे जो कोफ्ते होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं, हार्ड नहीं होते। तो 1 टेबल स्पून घी आप ज़रूर इसमें डालें। घी नहीं है तो आप ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप घी अवॉइड कर रहे हैं किसी वजह से तो आप ऑयल डाल दें, लेकिन 1 टेबल स्पून आप ज़रूर इसमें डालें। बस इसकी सारी कोफ्तों की गोलियाँ बना लेते हैं। कोफ्तों की गोलियां मैंने बना ली और यहाँ पे हमारा मसाला भी हल्के आंच पे भुन रहा था, साथ साथ बीच बीच में चमचा चलाती गई थी। जब इसका देखें इसका ऑयल सेपरेट हो गया और कलर ये दे दिया, इसने कलर आ रहा है और दाने बन जाएंगे। मसाले में एक दाने से आपको फील होंगे तो बस ये डन है।
अब इसके अंदर हम डालेंगे कोफ्ते और आलू। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लेके उसको जो है क्यूब्स में कट करके वो डाल दिया है। भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर आलू के साथ। दोबारा बता दूं, मसाला भुनना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, वरना अक्सर क्या होता है कि लोगों को कंप्लेन होती है कि मसाला कच्चा महक रहा है, कोफ्तों का प्याज कच्ची महक रही है। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इतना भुनें कि थोड़े दाने इसके आपको अपेयर होने लगे, दरदरा से जिसे कहते हैं वो अपेयर होने लगे ग्रेवी। फिर उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें डालें। जैसे मैंने यहाँ पे आलू डाला है, अब मैं डालूंगी कोफ्ते। तो देखिए कोफ्ते डालने से पहले आप इसके अंदर पानी डाल दें। पानी आप तकरीबन यहाँ पर इस वक्त जो है वो 1 कप तक डाल सकते हैं। हो सकता है बाद में भी आपको शोरबा लगाने के लिए पानी की ज़रूरत हो, लेकिन इस वक्त आप इतना पानी डालें जितने में कोफ्ते जो है वो डिप हो जाएं। और देखें आपको चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है, इस तरीके से देगची को अलना पलटना है, वरना कोफ्ते अभी नरम है तो वो टूट सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा खौल आने देंगे। जब अच्छे से खौलने लगेगा तो कवर करके स्लो फ्लेम पे कोफ्ते और आलू के गल जाने तक पकने देंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कोफ्ते हमारे पास डन है, आलू भी हमारे पास डन है, इस वक्त ग्रेवी भी सेट है। मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें डाला था ग्रेवी के लिए बीच में, जब कोफ्ते हमारे पास आलू जो है वो गल रहे थे। और बिल्कुल देखें इसी तरह करेंगे, खौला लें पहले कोफ्तों को अच्छे से, और जब कोफ्ते खौल जाएं तो फिर उसके बाद आप इसको स्लो फ्लेम करके कोफ्ते आलू के गल जाने तक पकने दें। पहले से आप इसका ढकना कवर ना करें। अब मैंने हरा धनिया डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर डाल दिया, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। सर्व करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से कोफ्तों का सालन हमारे पास बन चुका है। सारी टिप्स और ट्रिक्स जो इसमें हमें अप्लाई करनी होती है, जो देखना होता है, वो मैंने आपको बता दी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लजीज कोफ्ते आप घर में बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल के बना सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो रेसिपी को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।